हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अवर वर्ल्ड साइंस में। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहनों के बारे में। आइए जानते हैं। दोस्तों, आज के समय में हम लोग पेट्रोल और डीजल पर बढ़ते दामों को देखते हुए इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहनों की ओर शिफ्ट होते हुए जा रहे हैं। इसे चलाने के लिए किसी प्रकार के फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती और इसे स्टार्ट करते समय कोई आवाज़ नहीं आती। इन वाहनों को चलाना भी आसान है। इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्सों में बैटरी लगे होने के कारण इनको चार्जिंग की आवश्यकता होती है, जिन्हें आप चार्जिंग स्टेशन या घर पर चार्ज कर सकते हैं। और कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्सों में जैसे कार, ई रिक्शा की छतों पर सोलर पैनल भी लगे होते हैं जो सूर्य की ऊर्जा द्वारा चार्ज हो जाते हैं। यह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे 3 तरह के होते हैं: बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आइए जानते हैं इन तीनों के बारे में। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिनमें किसी प्रकार की फ्यूल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको केवल इलेक्ट्रिक सप्लाई द्वारा चार्ज किया जाता है। हाइब्रिड व्हीकल्स यह 2 तरह के होते हैं: हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या होता है, इसमें इंजन के साथ मोटर को जोड़ दिया जाता है। जब वाहन इंजन द्वारा चलते हैं तो इंजन से मोटर कनेक्ट होने के कारण मोटर बैटरी को सप्लाई देने लगती है, जिससे बैटरी चार्ज हो जाती है। जब वाहन का फ्यूल खत्म हो जाता है तो यही चार्ज बैटरी मोटर को सप्लाई देकर वाहन को चलाने में मदद करती है। और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बैटरी को बाहरी सप्लाई से प्लग इन करके चार्ज कर सकते हैं या हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरह बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसमें फ्यूल के तौर पर हाइड्रोजन फ्यूल का प्रयोग करते हैं, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई को प्रोड्यूस करके बैटरी को चार्ज करती है। यदि आपको हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में नहीं पता तो आप हमारी वीडियो हाइड्रोजन फ्यूल यूज इन व्हीकल्स वाली वीडियो देख सकते हैं। और इन व्हीकल्स में प्रयोग होने वाली मोटर की बात करें तो ज़्यादातर 5 तरह की मोटर प्रयोग में लाई जाती हैं: डीसी सीरीज मोटर, ब्रूसलेस मोटर, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्विच रिलक्टेंस मोटर। इन मोटरों का यूज वाहनों के अलावा ड्रोन्स, ट्रेन, एरोप्लेन आदि जगहों पर करते हैं। तो आज हम इन्हीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में से इलेक्ट्रिक कार के बारे में जानेंगे। यह भी इलेक्ट्रिक कार हमारी 3 तरह की होती हैं: बैटरी इलेक्ट्रिक कार, हाइब्रिड कार, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक कार। सबसे पहला है हमारा बैटरी इलेक्ट्रिक कार। इस कार के 5 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं जो इस कार को बैटरी इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं। पहला है हमारा मोटर, दूसरा बैटरी, तीसरा कन्वर्टर और इन्वर्टर, चौथा है चार्जिंग अडेप्टर और लास्ट हमारा 5वां कंट्रोल मॉड्यूल। सबसे पहले बात करते हैं हम मोटर की। इलेक्ट्रिक कार में ज़्यादातर 2 तरह की मोटर का प्रयोग करते हैं: परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, दूसरा 3 फेज इंडक्शन मोटर। परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क स्मूथ होता है और कम स्पीड पर फुल टॉर्क बनाए रखने में सक्षम होता है। इसका डायनामिक परफॉर्मेंस अच्छा होता है और बहुत तेज़ स्पीड पर भी इसकी इफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस मोटर की अपेक्षा हाई स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न होता है और यह ओवरलोड कैपेसिटी को सह सकती है। इसका डायनेमिक परफॉर्मेंस और इफिशिएंसी अच्छी होती है। दूसरा कंपोनेंट है हमारा बैटरी। इलेक्ट्रिक कार में हम S2SO4 टाइप की बैटरी का प्रयोग नहीं करते क्योंकि यह भारी होती हैं और इसका साइज काफ़ी बड़ा भी होता है। इस कारण से इसके स्थान पर लिथियम आयरन टाइप बैटरी का प्रयोग किया जाता है। यह हल्की होती हैं और किसी भी साइज में इनको बनाया जा सकता है। जैसे आप अपने फ़ोन की बैटरी को ही ले लीजिए, उसमें भी लिथियम आयरन बैटरी का ही यूज होता है। यह बैटरी फास्ट चार्ज हो जाती हैं। इन बैटरियों को सेल टाइप में बनाया जाता है और इन सेल टाइप बैटरियों को एक साथ कनेक्ट करके कार के नीचे बैठा दिया जाता है ताकि कार का बैलेंस ख़राब ना हो। इन बैटरियों को जैसे जैसे यूज करते हैं वैसे वैसे यह बैटरियाँ हीट होने लगती हैं। इन बैटरियों को ठंडा बनाए रखने के लिए बैटरियों के बीच ट्यूब डाल दिए जाते हैं जिनमें प्रोपिलीन ग्लाइकोल नामक लिक्विड भरा होता है, जो बैटरियों की हीट को अब्जॉर्ब करके बैटरियों को ठंडा बनाए रखता है। तीसरा कंपोनेंट है हमारा चार्जिंग अडेप्टर। यह कार को फास्ट चार्ज करने में मदद करता है, जो 220 वोल्ट का होता है। इससे आप अपने घर पर भी इलेक्ट्रिक कार को चार्ज कर सकते हैं यदि कोई आसपास चार्जिंग स्टेशन नहीं है तो। चौथा कंपोनेंट है हमारा कन्वर्टर और इन्वर्टर। सबसे पहले समझते हैं हम कन्वर्टर, जो इलेक्ट्रिक AC करंट को DC करंट में परिवर्तित कर देता है, जिससे कार की बैटरी चार्ज होने लगती है। और इन्वर्टर जो बैटरी द्वारा स्टोर DC करंट को AC करंट में परिवर्तित कर देता है, जो कार की मोटर को चलाने में काम आती है। आपको AC और DC करंट समझ में नहीं आई तो चलो सरल भाषा में जानते हैं।
घर में यूज होने वाली करंट को एसी करंट कहते हैं और बैटरी जो करंट देती है उसे डीसी करंट कहते हैं। अब हमारा पांचवा लास्ट कंपोनेंट्स है कंट्रोल मॉड्यूल। यह सिस्टम कार की इलेक्ट्रिक सप्लाई, मोटर और बैटरी की चार्जिंग आदि चीज़ों का कंट्रोल करने का काम करती है। यह कार का एक तरह से ब्रेन होता है। दूसरा है हमारा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार। यह भी दो तरह की होती हैं, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार में कार के इंजन द्वारा बैटरी को चार्ज किया जाता है, जबकि प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार में बैटरी को कार के इंजन द्वारा और बाहर से बैटरी को सप्लाई देकर चार्ज किया जाता है। अब तीसरी इलेक्ट्रिक कार है हमारी फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक कार। इसमें हाइड्रोजन द्वारा इलेक्ट्रिक सप्लाई को उत्पन्न करके कार को चलाया जाता है। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।